लोकतंत्र में धरना का योगदान होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 धरना के लिए हमें अनुमति देता है, तो उसी का अनुपालन करते हुए धरने पर बैठे हैं। जो बात कुछ पता चल रहा है कि आज आपका माँ का भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और हॉस्पिटल में भी भर्ती हो गया और आप यहाँ हैं। देखिए, जो क्रांतिकारी होते हैं उन्हें अपने परिवार जैसा उन्हें हर परिवार लगता है। ये भी माँ ही है। ये जो बैठे हैं वो भी हमारी माँ समान है। जो पोषण सखी हैं, चाहे हमारी बागमारा साई जो है, ये भी माता बहन समान है, एक स्त्री हैं। तो हम सबके साथ हैं, चाहे मेरी माँ रहे चाहे कोई और है, स्त्री हैं, हम उनके साथ हैं। हाँ, ये सच्चाई है। माँ को कुछ लोग रांची लेकर गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम इनके साथ हैं। क्या लग रहा है? लग तो रहा है कि लोकतंत्र में अभी भी आस्था बची है, उस संविधान में आस्था बची है। यहाँ तो अत्याचार दिख रहा है। अत्याचार का अंत होता है। अगर अत्याचार हावी होता, अगर अत्याचार का अंत नहीं होता, तो आज अंग्रेजों का ही हुक्म भारत देश में होता, आज मुगलों की ही धमक भारत में होती, आज यूनानियों की ही तलवारों की चमक भारत में होती। हर किसी का अंत होता है, बस समय का इंतजार होना चाहिए। हम लोग समय के साथ अपनी मेहनत, अपने संघर्ष पर विश्वास रखे हैं। हम अगर सच्चाई के रास्ते पर हैं तो विजय हमारी होगी। इनका दुकान खुलेगा, आपको उम्मीद है? उम्मीद है, दुकान भी खुलेगा और ये परिवार, इनके चेहरे भी फिर खिलेंगे, आशा उम्मीद है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से ही मांग करेंगे कि आप प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें। संवैधानिक शक्ति, संवैधानिक आंकड़े क्या कह रहे हैं, न्याय संगत कानूनी बातें क्या कह रहे हैं, आप उनका अनुपालन करते हुए इस समस्या, इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए परिवार को इंसाफ कैसे मिले, इस पर। इसी जगह पे बाबूलाल जी का भी धरना था। ये लोग बाबूलाल जी के रोते भी लगते भी गुहार लगे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। देखिए, बाबूलाल जी, उनका नाम अगर ना ले, हम भी उस व्यक्ति का सम्मान एक समय करते थे, लेकिन वो मौकाप्रस्त व्यक्ति रहे हैं। हरिद्वार वे चले जाए, हम भी चंदा उंदा करके दे देंगे, क्योंकि हमने भी उनका पेपर कटिंग पढ़ा था कि हम हरिद्वार चले जाएंगे। तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। से भी कूदने का बात होगी, उसमें नीचे जाली लगाने का काम हम कर देंगे, क्योंकि हम उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। भले वे राजनीति में उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बाकी वो एक अच्छे टीचर रह चुके हैं, वे फिर से बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा होगा। इनका तबीयत बिगड़ता जा रहा, 2 दिन से अनशन पर बैठे हो। इसका दोषी प्रशासन होगा, इसका दोषी लोकतंत्र होगा, इसका दोषी भारत का संविधान होगा, इसका दोषी राज्य सरकार होगी। अगर इन्हें कुछ होता है तो सवाल भी खड़ा होगा और बवाल भी होगा। कोई भी पार्टी इस मामले में सूद नहीं ले रहा, क्यों? सभी पार्टी का संबंध एक दूसरे से, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अच्छे खासा अभी संसाधनों में बंटवारा चल रहा है, सभी बांटने में व्यस्त हैं। कोयला चोरी में अब कह नहीं सकते हैं, बहुत सारे झारखंड खनिजों से भरा पूरा है, कोयला भी है, अभ्रक भी है, पाराचूट पहाड़ में सरई का पेड़ है, बड़का बड़का पत्थर है, और भी बहुत कुछ है, ब्रोमाइट है, कहीं यूरेनियम है, तो सबका बंटाबंटी चल रहा है। कुछ दिन पहले फिर ये लोग धरना पे बैठे थे। उस दिन धनबाद एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी की मौजूदगी में वार्ता हुई थी कि 10 से 15 दिन में दुकान खुलवा देंगे। एक बार झांकने तक वो लोग नहीं गया, तो दुकान कहाँ से खुलेगा? स्पष्ट है कि कोई ना कोई शक्ति है जो उन्हें रोक रही है, और वो शक्ति शायद बहुत शक्तिशाली है। वो शक्तिशाली ढोलो मातो है क्या? शायद वही होंगे। जो भी हैं, शक्ति अस्थायी नहीं होती है। व्यक्ति शक्तिशाली तभी होता है जब जनता उनसे डर के समर्थन नहीं, उनसे मोहब्बत करके समर्थन करे, वही व्यक्ति शक्तिशाली होता है। तो आप डर के अगर शासन करना चाहते हैं तो वो डर एक दिन खत्म हो जाता है। अगर आप मोहब्बत से शासन करते हैं, वो सदैव रहता है। बुद्ध खाली पांव चले थे, नंगे पांव चले थे, उन्हें आज भी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ढोलो मातो से क्या मांग कर रहे हैं आप? उनसे मांग करेंगे वे धरना स्थल पर आएँ, अपना हृदय बड़ा करें, पीड़ित परिवार से बैठकर बात करें, इससे उनका भी मैसेज अच्छा जाएगा। 2 महीना से तो बात किया नहीं, दुकान बंद है। यहाँ आएगा आपको लग रहा है आपके कहने पर? लोकतांत्रिक देश है, अपील करने में आपत्ति नहीं है। हम उनसे अपील करते हैं कि आप आकर एक बार पीड़ित परिवार से मिलें, अन्यथा फिर आगे की रणनीति इधर भी बनाई जाएगी। माफिया भगाने का वो बात कहते हैं, और उनके गांव के ही लोग उनसे तरसते हैं। तो ऐसे में ये वही जो हो जाएगी ना कि मैंने जो लोग कैंसर की दवाई बेचते हैं, वे लोग पहले गुटखा का दुकान चलाते हैं। तो इससे अच्छा है पहले आप स्वयं को सुधार करें। भ्रष्टाचार तभी मिटेगा जब आप स्वयं का सुधार करें। अगर आप स्वयं अगर सुधार नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप अगर जमाने से उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो ये गलत बात है। गरीबों का भी मसीहा कहलाए जाते हैं। क्या इस गरीब के साथ हो रहा है? आप सामने देख रहे हैं। यदि वास्तव में गरीबों के मसीहा हैं, तो पहले इस गरीब को इंसाफ दिला दें। हम भी स्वीकारेंगे कि आप गरीबों के मसीहा हैं। इन पर तो झूठा भी मुकदमा कराया गया हरिजन है। तो ये बहुत दुखद और पीड़ा का विषय है। कानूनों का इस प्रकार उल्लंघन ना करें हुक्मरान में बैठे लोग, कि आम जनता इतनी पीड़ित हो कि उसके अंदर एक विष उत्पन्न हो, और वो विष कहीं ना कहीं आपको ही दंश करने का कार्य करे,
लोकतंत्र से उसकी आस्था उठ जाए, कानून व्यवस्था से उसकी आस्था उठ जाए, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। के सामने देखिए कि उनका आंख से आंसू निकल रहा है। जी मैंने देखा, उस दिन भी मैं आया हुआ था और ऊपर से एक स्त्री हैं, स्त्री काफ़ी भावुक होती हैं। वह ये तो बहादुरी है इनकी कि एक स्त्री होकर इस आंदोलन को, इस धरने को साहस के साथ खड़ी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे आप इनको इनका हक दिलाएंगे, कैसे? आंदोलन के माध्यम से, जैसा हम लोग का अब तक का छात्र आंदोलन रहा है, हमारा जो प्रयास रहा है, उस प्रयास के माध्यम से हम लोग इन्हें हक दिलाने का प्रयास करेंगे। भाजपा एकदम पूरी तरह से मौन है इस मामले, उनके विधायक। देखिए भाजपा वहाँ सामने आएगी जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मामला होगा, जहाँ हिंदू मुसलमान का मामला होगा, इस तरह का मामला होगा तो भाजपा सामने आ जाएगी। लेकिन जहाँ शिक्षा, अन्याय, रोजगार, इस तरह का मामला आता है, स्वास्थ्य, तो वहाँ वो नहीं दिखेगी, क्योंकि उनके पास वहाँ वीज़ा नहीं है। सबका एक आइडियोलॉजी होता है, उस आइडियोलॉजी में भाजपा फिट नहीं बैठती है। आज यहाँ पे अभी आपसे आने के पहले पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो जी आए थे, शायद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी है और सरकार भी उनका है, तो क्या यहाँ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आए थे? पहला बात, जहाँ तक मेरा जानकारी है, धरना में विपक्ष के लोग बैठते हैं, पक्ष के लोग तो सरकार में होते हैं, उन्हें कलम चलाना पड़ता है। तो सरकार में अगर वे व्यक्ति हैं, ऊपर से सुने उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग जो प्रमंडल है उसका प्रभारी हैं, यानी इतने बड़े दायित्व पर हैं, इतने बड़े पद पर हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनकी सरकार है, और वे अगर बैठने आए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या धनबाद डीसी और एसएसपी से मांग कर रहे हैं? धनबाद डीसी और एसएसपी से ये मांग करना चाहेंगे कि जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वे 5 साल के लिए आते हैं, आप 60 साल के लिए हैं, आपके पास संवैधानिक शक्ति है और आप चूँकि पढ़े लिखे लोग होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप रातों को जागकर मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किए होते हैं, आप पढ़े लिखे लोग होते हैं, आपके पास कानूनी जानकारी होती है। आप अपनी कानूनी जानकारी, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस मामले को हस्तक्षेप अपने नज़र में लेते हुए, निगरानी में लेते हुए पीड़ित परिवार से आके पहले वार्ता की जाए। वार्ता तो हुई थी एक बार, 10 दिन में खुलवा देंगे, कहाँ नहीं खुलवाता है? ठीक है, अगर उस समय आपकी शक्ति, आपका साहस अगर एकत्रित नहीं कर पाए थे तो आशा करते हैं आज साहस आप दीजिएगा। हाँ, हम बिल्कुल साहस नहीं, अगर उनको लगता है कि मेरे उनके साथ होने से साहस मिलेगा तो हम तत्पर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो उनके सामने एक छोटा सा बच्चा हूँ, वे सक्षम हैं, प्रशासन सक्षम है।